नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अप्रैल सन 2024। इसके अलावा आज यानी 2 अप्रैल 2024 को शीतलाष्टमी और कालाष्टमी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। KVS एडमिशन 2024 अपडेट। कक्षा 1 से 10वीं में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 19 अप्रैल को होगी जारी। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद हुई शुरू। बताएंगे खरीद प्रक्रिया से लेकर इंतजाम तक की पूरी जानकारी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जम्मू, धर्मशाला और दिल्ली के लिए हवाई उड़ान 2 अप्रैल यानी आज से होने जा रही है शुरू। बताएंगे पूरा शेड्यूल। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक उम्मीदवारी पर फंसा पेच। जीत मिली तो कांग्रेस के हाथ से जाएगी राज्यसभा सीट। हरियाणा में अप्रैल में विद्यार्थियों की मौज, 7 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। बताएंगे पूरा शेड्यूल। चरखी दादरे की मंडी में सरसों की खरीद शुरू। आड़ती हुए राजी, किसानों के ट्रैक्टरों की लगी लंबी लाइनें। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ अब से महंगा। हरियाणा में पहली बार चुनाव में होगा वोटर्स इन क्यू ऐप का उपयोग। लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा के 100 करोड़ घोटाले का मास्टरमाइंड अंडरग्राउंड, विदेश भागने का शक। एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। अनु कौशिक ने फर्जी बिलों से सरकारी पैसा ठिकाने लगाया। चरखी दादरे में CM फ्लाइंग टीम की छापेमारी। बुक डिपो में मिली NCERT की 152 नकली किताबें। महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। उड़ान में ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर्स बाहर निकल सकेंगे। गाइडलाइन हुई जारी। फ्लाइट डिले टाइमिंग का फैसला एयरलाइंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर छोड़ा। और इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन लू चलेंगे। अगले हफ्ते 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। MP, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने इस साल ज्यादा गर्मी होने का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू चलने की भी संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। IMD के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अप्रैल जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। राजस्थान में अप्रैल के पहले सप्ताह में तापमान कंट्रोल रहने की संभावना है। तो वहीं 5 व 6 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे पहले तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। चरखी दादरे की अनाज मंडी में सोमवार से सरसों की आवक में काफी तेजी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व दूसरे वाहनों में भरकर अपनी सरसों की फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, जिसके चलते मंडी के बाहर वाहनों की काफी लंबी कतार देखने को मिली। वहीं किसानों को अपनी बारी आने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद से ही स्थानीय अनाज मंडी के आढ़ती उनके जरिए सरसों की खरीद नहीं किए जाने पर खरीद का विरोध कर रहे थे। रविवार के शाम अनाज मंडी के आढ़तियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मार्केट कमेटी के अधिकारी, चरखी दादरी विधायक और खरीद एजेंसी के प्रतिनिधि आदि के बीच बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद आढ़ती सोमवार से खरीद शुरू करने पर राजी हो गए थे। प्रदेश के अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से लेकर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन चरखी दादरी अनाज मंडी में गेहूं की आवक अभी शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि क्षेत्र में अभी गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हुआ है, जिसके चलते गेहूं निकालने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है और गेहूं की आवक कुछ दिनों बाद होने की संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में छुट्टियों का इंतजार बच्चों को अक्सर रहता है। 13 अप्रैल 2024 तक विशेष नामांकन एवं प्रवेश उत्सव अभियान चलाया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र सोमवार यानी 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में अप्रैल महीने में 7 दिनों की छुट्टी होगी। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए यह महीना किसी त्योहार से कम नहीं है। बता दें कि स्कूल की छुट्टियां देश, क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान के आधार पर अलग अलग होती है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अप्रैल माह की छुट्टियों के बारे में बता दें कि 7 अप्रैल को रविवार है, तो वहीं 11 अप्रैल वीरवार को ईद उल फितर है। वहीं 13 अप्रैल दूसरा शनिवार वैसाखी और छठ पूजा रहेगी। वहीं 14 अप्रैल को रविवार और BR अम्बेडकर जयंती है। वहीं 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी होने वाली है। तो वहीं 21 और 28 अप्रैल को रविवार के कारण स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन में पंजाब की युवा किसान शुभकर्ण की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट की न्यायिक जांच पर स्टे देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर उस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि शुभकर्ण की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने के हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऑर्डर पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है, उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के ADGP रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। बता दें कि किसान आंदोलन के 9वें दिन किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान हरियाणा पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 21 वर्षीय पंजाब के किसान शुभकर्ण की मौत हो गई थी।
लोकसभा के आम चुनाव के मद्देनजर एनआईसी हरियाणा ने एक अनोखा मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की है, जिसका इस्तेमाल करके मतदाता मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अनुसार बूथ पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि एनआईसी द्वारा बनाई गई इस ऐप को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। इस ऐप की eqmshry.nic.in नाम से वेबसाइट भी बनाई गई है। खास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप व वेबसाइट का प्रयोग पहली बार चुनाव में किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मतदाता को वोट डालने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा और भीड़ कम होते ही वह वोट डालने जा सकेगा। प्रारंभिक ट्रायल के तौर पर रेवाड़ी सहित गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में इस ऐप की शुरुआत की गई है। उम्मीद है कि अन्य जिलों में भी इस ऐप की शुरुआत होगी। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से सूबे की अनाज मंडियों में गेहूं और जौ और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश भर में गेहूं के लिए 411, जौ के लिए 25 और चने के लिए 11 मंडी यानी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने सभी जिला डीसी को निर्देश दिए हैं कि फसल लेकर मंडियों में पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले ही अब से रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो रही हो, लेकिन ताजा पड़ताल से सामने आया है कि ज्यादातर मंडियों में खरीद के आधे अधूरे इंतजाम है। कहीं साफ सफाई तो कहीं पानी और शौचालय तक की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। कई जिलों में गेहूं तुलाई व उठान के लिए भी टेंडर नहीं हुए हैं, तो अधिकतर जगहों पर बोरी के कट्टे तो पहुंच गए हैं, लेकिन पूरे सीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि शुरुआती हफ्ते में मंडियों में गेहूं की आवक कम ही रहेगी, उसके बाद तेजी आने की संभावना है। इसी बीच आड़तियों ने आड़त बढ़ाने व बकाया भुगतान की मांग करने को लेकर 1 से 5 अप्रैल तक 2 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह हड़ताल रहेगी। ऐसे में खरीद प्रक्रिया प्रभावित होना तय है। वहीं एमएसपी पर केवल उन्हीं किसानों की फसल खरीदी की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों का गेट पर ही तोल होगा, उसके बाद बोरी में भरते समय तोल होगा, फिर आड़ती जे फार्म देगा जिसमें रेट, वजन और कुल राशि लिखी होगी। वहीं 48 से 72 घंटे में किसानों की फसल का पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में एक नई समस्या सामने खड़ी हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने पर पेंच फंस सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 69(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही राज्यसभा सदस्य है, इसके बाद वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट उसके लोकसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से ही खाली मानी जाएगी। यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट पर जीत दर्ज करते हैं, तो चुनाव परिणाम के दिन ही उन्हें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत का निर्वाचन सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ ही वह राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2026 तक है। ऐसे में रोहतक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सांसद बनने पर उनकी राज्यसभा सदस्यता 4 जून 2024 को ही समाप्त मानी जाएगी। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इलेक्शन कमीशन इंडिया देश के विभिन्न राज्यों में रिक्त हुई सभी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव करवाएगा। उसमें जाहिर है कि दीपेंद्र हुड्डा वाली सीट भी शामिल होगी, फिर वह सीट दोबारा कांग्रेस को नहीं मिलेगी। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा की जीत के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर अप्रैल 2026 तक राज्यसभा जा सकता है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गर्मियों के लिए जारी शेड्यूल के मुताबिक शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जम्मू, धर्मशाला और दिल्ली के लिए 2 अप्रैल से 3 नई फ्लाइटें शुरू होने जा रही है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है। इन फ्लाइट्स के लिए स्टॉल भी निर्धारित कर दिए गए हैं। वहीं शारजाह के लिए भी फ्लाइट का दोबारा से संचालन शुरू कर दिया गया है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 12:45 पर उड़ान भरकर हवाई जहाज दोपहर 1:50 पर धर्मशाला पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में फ्लाइट धर्मशाला से दोपहर 2:10 पर उड़ान भरकर 3:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसमें सफर करने वाले यात्रियों को फ्लेक्सी फेयर के आधार पर करीब 4,500 रुपए किराया देना होगा। वहीं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 9:15 बजे उड़ान भरकर 10:20 पर जम्मू पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में जम्मू से हवाई जहाज 11 बजे उड़ान भरकर 12:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों को फ्लेक्सी फेयर के हिसाब से करीब 34 रुपए किराया देना होगा। वहीं दिल्ली के लिए प्रति व्यक्ति किराया 34 रुपए तय किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके तहत कक्षा 1 से 11 तक एडमिशन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। कक्षा 1 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के 10 दिन बाद शुरू की जाएगी। कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र की बात करें तो 31 मार्च तक कम से कम 6 वर्ष होना जरूरी है। वहीं केवीएस के मुताबिक कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाएगी। केवीएस एडमिशन 2024 में SC, ST और OBC श्रेणी के बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। वहीं पहली चयनित और वेटिंग लिस्ट 19 अप्रैल को जारी होगी। इसके बाद दूसरी लिस्ट 29 अप्रैल को और तीसरी 8 मई को जारी होगी। कक्षा 2 और उससे ज्यादा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल से 30 जून तक रेवाड़ी जंक्शन से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। ट्रेन नंबर 09635 व 09636 जयपुर रेवाड़ी जयपुर स्पेशल प्रतिदिन ट्रेन की संचालन अवधि में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक विस्तार किया गया है। वहीं ट्रेन नंबर 09639 और 09640 मदार रेवाड़ी मदार स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 1 अप्रैल से 30 जून तक और ट्रेन नंबर 09733 09734 जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक विस्तार किया गया है। ये तीनों ही ट्रेनें रेवाड़ी से होकर गुजरती हैं। इस तीनों ही रूट पर पिछले कुछ दिनों में यात्रियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इनकी संचालन अवधि में विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। लंबी दूरी के इन ट्रेनों के विस्तार से रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा। देश भर में लोकसभा चुनाव समर के बीच चौतरफा महंगाई की मार से जूझ रहे आमजन के लिए राहत भरी खबर है। लगातार 3 महीने से बढ़ रही गैस सिलेंडर की कीमत पर वित्त वर्ष की शुरुआत के ठीक पहले दिन ब्रेक लग गया। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 32 रुपए की कटौती हुई है। हालांकि यह कटौती कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 30.5 रुपए सस्ता हुआ है। कोलकाता में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 32 रुपए की कटौती हुई है। वहीं IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत 1764 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि पहले 1795 रुपए थी। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बात करें तो 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिल्ली में यह 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। रोहतक की इकाई CM फ्लाइंग टीम द्वारा सोमवार को चरखे दादरी शहर में बुक डिपो पर छापा मारा गया। इस दौरान NCERT की विशेषज्ञ टीम साथ रही। टीम को एक बुक डिपो से 152 नकली किताबें मिली हैं। टीम द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रोहतक की इकाई CM फ्लाइंग NCERT से विशेषज्ञ टीम व चरखे दादरी गुप्तचर विभाग की एक संयुक्त टीम ने शहर के मेन बाजार में बुक डिपो पर रेड की। बुक डिपो पर CM फ्लाइंग रेड की सूचना मिलते ही दूसरे बुक डिपो संचालकों में हड़कंप मच गया और कई तो शटर डाउन कर भाग गए। टीम द्वारा इस दौरान 2 बुक डिपो पर किताबों की जाँच की गई, जिसमें एक बुक डिपो पर टीम को कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की 25 प्रकार की कुल मिलाकर 152 नकली किताबें मिली हैं। इन किताबों पर NCERT का नकली लोगो लगा हुआ था। साथ ही विद्यार्थियों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। टीम द्वारा इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 प्रारंभ हो गया है। यह नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे हैं। वहीं NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA में लॉगिन करने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के मुताबिक बात करें तो सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा आधार OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। वहीं SBI ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपए की जगह अब आपको 200 रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। इसमें GST अलग से जोड़ी जाएगी। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो अब डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होगा। दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको KYC अपडेट करानी होगी। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। नई योजना के तहत बात करें तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, तो वहीं 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा किया, टोयोटा और टाटा ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। गाड़ियों के लिए अलग अलग मॉडल और अलग अलग वेरिएंट के अनुसार अलग अलग कीमतें रहेंगी। अब आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। हरियाणा के 100 करोड़ के सहकारिता घोटाले का मास्टरमाइंड नरेश गोयल अंडरग्राउंड हो गया है। विभाग की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना यानी ICDP के नोडल अधिकारी के रूप में हरको बैंक के MD नरेश गोयल के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB को विदेश भाग जाने का शक है। इसको देखते हुए ACB अलर्ट मोड में आ गई है। पिछले 6 महीनों से ACB की टीम उसके पंचकुला और चंडीगढ़ के संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि ACB के सूत्रों को कहना है कि गोयल की गिरफ्तारी के बाद इस घोटाले की पूरी असलियत सामने आ जाएगी। संभावना है कि इस घोटाले में कुछ सफेद
सफेद पोस्ट के चेहरे भी उजागर हों। नरेश गोयल के अलावा इस 100 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनु कौशिक और बिजनेसमैन स्टालिनजीत सिंह को एसीबी बता रही है, इन्होंने ही फेक बिल और फर्जी कंपनियों के नाम पर सरकारी पैसे को ठिकाने लगाया, साथ ही अपने बैंक अकाउंट का पैसा हवाले के जरिए दुबई और कनाडा तक पहुंचाया। ये दोनों भी विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन एसीबी को इनकी भनक लग गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सहकारिता विभाग में इस 100 करोड़ के घोटाले के कारण डॉक्टर बनवारी लाल से सहकारिता विभाग वापस ले लिया गया है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में सहकारिता विभाग महिपाल ढांडा को दे दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,254 और निफ्टी ने 22,529 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 363 अंक की बढ़त के साथ 74,014 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,462 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 40 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 1411 रुपए की बढ़त के साथ 68,663 रुपए के भाव पर बंद हुआ। तो वहीं चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 984 रुपए की बढ़त के साथ 75,111 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।